बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की 76 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे का पूरा इजराइल शटडाउन हो गया है। आप अंदाजा करें कि एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हैं, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। यूनिवर्सिटीज शट डाउन हो चुकी हैं। लोगों के एयरपोर्ट्स के ऊपर सामान बिखरे पड़े हैं, कोई मुल्क छोड़कर जाना चाह रहा है। अवाम लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले हुए हैं। तिल अवीव पूरे का पूरा जाम हो चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज बंद है, अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी काम कर रही है, मॉल्स बंद हैं, कारोबारी मामला सारे बंद हैं, शॉप्स क्लोज हो गई हैं, सड़कें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है। अवाम ने वहां पर आग लगा दी है। ये इजराइल की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अवाम के सामने गोलियां नहीं चला सकते, ये नहीं काम कर सकते, अब हमारे हालात खराब हैं। और ये इतना खतरनाक खेल हो गया है कि पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त शट डाउन हो गया है और नेतन्याहू को लाले पड़ गया। आप उस शख्स की शक्ल देखिए जरा, वो आवाम से आया गुफ्तगू करने के लिए, उनको कह रहा है मेरा दिल तुम्हारे साथ रो रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं पूरी कोशिश की थी, मैं बचा नहीं सका। सीन ये हुआ है इसराइल के साथ, इतना बड़ा गेम हो गया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हुआ क्या है। असल में इस्माइल हानिया को मारना इनको इतना महंगा पड़ गया है। हुआ क्या है कि यहया सिनवार आया है इस वक्त, यानी हमास का लीडर जो बना है, उस शख्स ने आकर किया क्या, उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, सारी आवाम सड़कों पर आ गई और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां सर पकड़कर बैठ गई हैं। अमेरिका ने नेतन्याहू को कह दिया है कि तुम्हारे जाने के दिन आ गए, या तो इस डील को फाइनल कर लो या घर जाने की तैयारी करो और गिरफ्तार होने की भी तैयारी करो। उसने किया क्या है, होता ये था कि इसराइल की फोर्सेस जानती थी और जाकर बमबारी करती थी बिल्डिंग्स के अंदर, खास तौर पर टनल्स में बमबारी करती थी बहुत सारी। इनको पता चलता था कि जी ये बमबारी हो रही है, ये कैदियों को लेकर आगे मूव कर जाते थे। ये असल में अब तक की आप समझ रहे पूरे एक साल से ये स्ट्रेटजी थी। इसीलिए आप देखें कि इक्का दुक्का कैदी जो थे वो मारे गए थे। कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि उनके 6 कैदी मारे गए। इससे सीन ये होता था कि इसराइल की फोर्सेस समझती थी हम इसको यानी बिल्कुल दीवार की तरफ पुश कर देंगे, आखिरी कोना रह जाएगा, हम इनको सारे को जाकर पकड़ लेंगे या जो भी सूरत हाल होगी। उन्होंने इस दफा किया क्या, उन्होंने जो कैदी थे उनको उसी बिल्डिंग में रखा। इनको पता था कि मारे मारे, यानी आप ये सोचें कि यहया सिनवार ने कहा, वो कहता है कि दिफाई काम नहीं करना। आपको पता है उसका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो 24 साल इसराइल की जेल में रहा है, उसने इसराइल के अंदर तक अपना नेटवर्क बिछाया हुआ, तो उसको हिब्रू लैंग्वेज भी आती है। उसने काम ये किया, उसने इनको कहा कि भाई इस वक्त दिफाई नहीं एग्रेसिव करना काम। उस चक्कर में हुआ क्या, इनको अंदाजा हुआ कि इसराइल की फौजें आ रही हैं, वो इस फलानी बिल्डिंग में आ रही है। इसने ऑर्डर जारी किए कि उनके जो कैदी हैं आपने उनको लेकर नहीं जाना, अब उनको यहीं पर छोड़ दें और अपने बंदे और बाकी कैदियों को लेकर चले गए, यानी मुख्तलिफ जगह पर कैदी रखे। इसराइल ने वहां पर कर दी बमबारी। इसराइल ने कहा है कि हम मास ने इनको मारा है, जबकि जो आवाम सड़कों पर निकली हुई है वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको मारने वाला बीबी है, यानी नेतन्याहू का जो निकनेम है बीबी, वो कहते हैं कि इसने मारा है। अब वो कह रहे हैं कि इसने बमबारी की, इसने फलाना किया। अब हुआ क्या कि इसराइल की फौज ने वहां पर बमबारी की, स्ट्राइक किया, वो बिल्डिंग्स, वो सुरंगें, वो तबाह होगी, ये भी सारे मारे गए। अब असल में इसराइल की फौज को नेतन्याहू एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब कुछ हो जाएगा। उधर से हमास ने कह दी थी देखिए ये मारे गए फलाना। जब ये 6 के 6 लोगों के जनाजे आए बाहर, तो अवाम को असल में बाहर निकलने का यानी मौका मिल गया। अब वो कर क्या रहे हैं कि उन्होंने हाईवेज वहां पर जला दी हैं, ब्लॉक कर दी हैं। नेतन्याहू का गिरेबान पकड़ने के लिए पूरी अवाम निकली है। वो कह रही है इसके घर के बाहर आ गए हैं। अब सीन ये हुआ है कि लोग उनके जो ताबूत हैं वो उठाकर पूरे इजराइल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इनको किसी सूरत दफनाना नहीं है जब तक ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि जंग बंदी ना करें। अब असल में उसके बाद लोगों को ये लगता है कि हालात खराब है। अवाम जो सड़कों पर निकली वो लोग रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं। अब हुआ क्या कि जिनके कैदी है उनके घर वालों के ऊपर इन्होंने घोड़े चढ़ा दिए। डॉक्टर इनकी मदद करने के लिए आए, डॉक्टर्स को वो मार रहे हैं। अब इस सूरत हाल में डॉक्टर्स ने भी हड़तालें कर दी, पूरे का पूरा मुल्क बंद हो गया। अब वो असल में जो यहया सिनवार ने इनके साथ स्ट्रेटजी की है वो इनके गले पड़ गई है कि अभी यानी उनके पास समझ ले 125 के करीब या 150 के करीब कैदी हैं। अब इस सारे सूरत हाल में उनके पास कैदी हैं, बहुत सारे मारे गए हैं। अब ये काम वो कर रहे हैं कि अवाम को सिर्फ 6 मारे गए हैं तो पूरी अवाम सड़कों पर आ गई। उन्होंने कहा जी अब हमने जंग नहीं होने देनी,
अब पूरे का पूरा मुल्क बंद होगा, फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, रेलवे बंद होगी, यानी आप नाम लेते जाएं तो पूरा मुल्क उन्होंने शट डाउन कर दिया है। अब नेतन्याहू को लाले पड़ गए हैं कि मैं तो ईरान से जंग करने के लिए जा रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली ईरान और लिबनान ने बनाई है कि अवाम उनकी खुद ही जाकर नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरा दे और सारे का सारा सिस्टम हो जाए। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि नेतन्याहू को संभालना पड़ रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा है, अंडरग्राउंड से उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा है फौज को, और एजेंसियों को उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि वहां पर अवाम का गुस्सा अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। असल में ये सोचकर बैठे हुए थे कि जी हम पर ईरान हमला करेगा, हम उस सूरत हाल में हमले का जवाब दे देंगे और जंग छिड़ चुकी होगी। ईरान ने हमला नहीं किया, लिबनान ने छोटे छोटे हमले किए, 2-4 हमले किए, और आप सोचे कल अवाम जब सड़कों पर निकली हुई थी तो रात को उन्होंने 2 मिनट के अंदर 100 के करीब रॉकेट मार दिए। आप सोचे सायरन बज रहे हैं, हालात इतने ज्यादा वहां पर खराब हो गए। अब अवाम क्या कर रही है? अब उन्होंने कहा है कि जी हमें नेतन्याहू का इस्तीफा तो चाहिए चाहिए, ये इसको घर भेजें, हमने नहीं छोड़ना, मुल्क पूरा बंद कर दिया। जब आपने पूरे मुल्क की इकोनॉमी बंद कर दी है, इन्वेस्टर वहां से भाग गया है, यमन आप देखिए कि हमले धड़ाधड़ कर रहा है, तो फिर बताएं सारी सूरत हाल में ये कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? ये एक स्ट्रेटजी थी जो कि इस्माइल हानिया के मरने के बाद इन्होंने अप्लाई की। अब असल में उस वक्त होता ये था कि इस्माइल हानिया का दबाव ये होता था कि नहीं हमने बातचीत करनी है, वो असल में पॉलिटिकल आदमी था। ये जो याहिया सिनवार है ये ऑलरेडी उसकी सारी जिंदगी जंगों में गुजरी है, वो लड़ता रहा है, तो उसका मानना ये है कि नहीं पॉलिसी बिल्कुल अग्रेसिव होनी चाहिए। उसने कहा जी इनको ऐसे रखो। अब इनको ये नहीं पता कि हम अगली बिल्डिंग पर हमला करने के लिए जाए उसमें कितने लोग हों, और वो करते क्या है, उन्होंने सबकी वीडियोस बनाई हुई है, सबकी वीडियोस, और सारे उस वीडियो में कह क्या रहे हैं कि जी नेतन्याहू ये काम करे। अब कैदी जो आए हैं बाहर उन्होंने आकर बताया कि जी नेतन्याहू असल में काम ये कर रहा था, हमें वहां पर उन्होंने बताया कि जी गजा से फौजें ये ले जाए वापस, हमारा गजा हमारे हवाले कर दें, चाहे वो टूट गया, जो कुछ भी हो गया, बर्बाद हो गया, हम फिर भी उसको मैनेज कर लेंगे, इनको के फौजें ले जाएं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी फौजें यहाँ से ले जाएं, ये पट्टी हमारी खाली कर दें और हम आपको रिहा कर देंगे। अब आप ये सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ वो सिलसिला शुरू हो गया कि अवाम सड़कों पर निकली है। अब अगर वो डील करता है तो फिर सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट उसकी जाती है, अगर वो डील नहीं करता तो अवाम ने इस वक्त स्ट्राइक कर दिया है। और ये वो स्ट्राइक नहीं है, ये याद रखिएगा, 1 दिन 2 दिन, वो ये स्ट्राइक है कि पूरा मुल्क वो कह रहे हैं बंद कर दे, वो कह रहे हैं हमने इकोनॉमी क्रैश करनी है। आज आप देख ले स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उनकी करेंसीज क्रैश हो रही हैं। और दूसरा सिलसिला ये है कि अमेरिका से लेकर सारी दुनिया तक ये इल्ज़ाम कह रहे हैं जी उन्होंने हमास ने मारा है, फलाना किया, जो मर्जी किया, लेकिन जो पॉलिसी है, अब इसराइल मजीद अगर बढ़ के अगर ऑपरेशन करता है, बिल्डिंग्स तबाह करता है, फौज को भेजता है, तो फौजी जो है वो भी रिलेक्टेंट है। उनकी भी अब खबरें आ रही कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि भाई हमने नहीं जाना गजा के अंदर। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम जाकर वहां ऑपरेशन करें तो वहां पर कैदी हो, मारे जाएं, फिर क्या बनेगा? क्योंकि उनको ऑर्डर ये नहीं है कि आपने अंदर जाकर करना है। मसला पहले क्या होता था कि वो अंदर जाते थे, अंदर सुरंगों में मारे जाते थे, उन्होंने इनको पूरा ट्रैप किया होता था, अब वो पूरी बिल्डिंग गिरा देते। अब ये भी उनके लिए मसला है कि पूरी बिल्डिंग गिरा दें या पूरी सुरंग उड़ा दें, तो वहां पर उनके कैदी होते, उनको ये भी नहीं समझ आ रही। यानी वो जो स्ट्रेटजी अब तक इन्होंने बनाई थी कि जी अब तक इसराइल हमला कर चुका होगा ईरान के ऊपर, ईरान इन पर कर चुका होगा, लिबनान पर कर चुका, अब एक ही सूरत हाल है कि इसराइल या तो ये जंग छेड़ दे, ईरान पर जाकर हमला कर दे, तो पता नहीं फिर सूरत हाल क्या होगी। लेकिन अब अवाम इस वक्त हालत ये है, नेतन्याहू उनसे माफिया मांगता फिर कहता जी मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, हमास ने डील फाइनलाइज नहीं की, वो डील के ऊपर साइन नहीं करे। अब वो कह रहे जी वो शर्त नहीं मान रहे। अब वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि जी हमारी फौज रहेगी वहां पर और हम जंगबंदी मुकम्मल नहीं करेंगे। तो फिर आपने शराइत क्या रखी हुई है? यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त की सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि आज से पहले इतनी तबाही इसराइल में कभी नहीं हुई कि अवाम के सब्र का पैमाना, वो कहते हैं कि जी भाड़ में जाए, पूरा मुल्क हमारी तरफ से भाड़ में जाए, हमारी नौकरियां चली जाए, बिजनेस तबाह हो जाए, बस हमने इस साए में नहीं जीना। अब एक और भी सूरत हाल उनको समझ आ रही है कि अगर लेट से हम यहाँ पर ना खड़े हुए तो ये जंग सर पर खड़ी है, और जिस तरह लिबनान हमला कर रहा है, हमारा पावर स्टेशन तबाह कर देगा, हमारी चीजें तबाह कर देगा, और ये जंग आलमी जंग बन जाएगी, तो हम कब तक ये मैनेज करेंगे? अगर लेट्स से कि अगर इस सारी सूरत हाल में ये हमला कर देते हैं ईरान पर या बाकी ताकतों पर और उन्होंने पलट कर वार कर दिया, तो हम कहां पर जाएंगे? तो फिर वो जंग जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो अब नेतन्याहू की कुर्सी टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है।
देखिए फौज भी अब नहीं बचा सकती, एजेंसियां भी इसको नहीं बचा सकती। अब ये दो ही रास्ते हैं, या तो आप डील कर लेंगे या फिर अवाम आपका धड़न तख्ता कर सकती है। तीसरी कोई सूरत हाल इस वक्त नजर नहीं आ रही। और इसराइल में अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का मॉडल लगने वाला है। और याद रहे बांग्लादेश का मॉडल के अंदर अवाम निकली थी, और उसमें अब एक चीज आप जेहन में रख लें, उधर तो चले फौज और ये सारी चीजें जो थी वो भी हसीना वाजिद के साथ ही, यहाँ पर फौज खिलाफ है, एजेंसियां भी खिलाफ है। आपको पता मुसाद का चीफ भी खिलाफ है, शिन बैत का डायरेक्टर भी खिलाफ है। तो वो तो सारे कहेंगे कि भाई ये काम करो खत्म हो, क्योंकि फौज का जो चीफ है वो कह रहा है भी हमने लड़ाई नहीं लड़नी। और आप अंदाजा करें रेलवे का मिनिस्टर हो, उसने कह दी थी हमारा रेलवे तबाह हो जाएगा, हाईवे तबाह हो जाएगा। जो पावर का मिनिस्टर है वो कह रहे थे बिजली का निजाम दरम बरम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इनकी तबाही इस वक्त सरेआम नजर आ रही है, और ये पहला मौका है कि जुर्लू फिरने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।